ट्रेडिंग में नए हैं तो आपके मन में भी ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप दोनों के डिफरेंस को नहीं समझोगे तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपके लिए सही क्या है। और अगर आपने गलत ट्रेडिंग को चुन लिया तो हो सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी आपको नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को ना डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आप आज के आज ही शेयर को बाय करके आज के आज ही सेल करके उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपको ट्रेडिंग से डेली पैसे कमाने हैं और डेली ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जाना होगा। जबकि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसमें हो सकता है कि आप आज एक ट्रेड को लें और उसको आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और इवन कई बार हो सकता है कि 2 से 3 महीने भी आप एक ट्रेड को होल्ड करें। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग में जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा होता है, जो कि अप टू 3 मंथ्स हो सकता है और कुछ केसेस में 6 मंथ्स भी हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब क्लियर कर दूं कि ये मैं मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 15 दिन में कमा लें, और अगर इन जनरल बात करें तो आप जनरली हर महीने ट्रेडिंग से अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हैं। अब इन दोनों के कुछ ना कुछ फायदे भी हैं और कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। तो पहला, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने आज ही बाय किया है, आज के आज ही आपको सेल करना है, तो आपको प्रॉफिट भी आज ही होगा और नुकसान भी आज ही होगा। तो यहां पर आपका रिस्क हाई होता है। जबकि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसमें आपका जो रिस्क होता है, वैसे रिस्क इसमें भी है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो रिस्क उसमें होगा ही, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है। जिसके पीछे का रीजन यह है कि यहां पर आपके ऊपर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपने आज खरीदा है, आप हो सकता है 15 दिन रखें, 20 दिन रखें, 1 महीना रखें, 1.5 महीना रखें, 2 महीना रखें, तो आपके पास टाइम पीरियड बड़ा है, इसलिए आपका जो रिस्क होता है वो घट जाता है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में तीसरे डिफरेंस को समझें तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आज के आज बाय कर रहे हैं और आज के आज ही सेल कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक्चुअल में होता है इसका उल्टा, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो टाइम फ्रेम होता है ना वो छोटा हो जाता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वो आप 5 मिनट में करेंगे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे, जिस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजीज की एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। जबकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। जिसके पीछे का रीजन है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आप एक बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। जनरली आप 1 डे के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत ही रेयर केस में आप वीकली टाइम फ्रेम में भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जिसकी वजह से, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, तो वहां पर बहुत बेसिक स्ट्रेटजीज भी अच्छे से काम कर जाती हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सीखनी है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको डेली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगी। आपके ट्रेड्स चल रहे हैं, साथ में आप अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब कुछ साथ में चल रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। आजकल ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, आज इस स्टॉक में क्या चल रहा है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, वो सब कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहां पर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को सीखना होगा, उन्हें टाइमली एग्जीक्यूट करना होगा, जिस वजह से अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ ट्रेडिंग को करना काफी मुश्किल होता है। अब जो नेक्स्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो वहां पर आपको मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। जिसके पीछे का रीजन है कि आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आप किसी ट्रेड में 2% कमा रहे हैं, किसी ट्रेड में 4% कमा रहे हैं, किसी ट्रेड में 1% या किसी ट्रेड में आधा % कमा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेड्स लेने होंगे, और इन बहुत सारे ट्रेड्स में हो सकता है किसी ट्रेड में आपको 2% का लॉस भी होगा, किसी में आपको 1.5% का लॉस भी होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहने के लिए आपको काफी सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपका पर्पस होता है कि आपको ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं। हो सकता है कि आप महीने में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही लें और उसी से पैसा कमा लें, और वो भी अच्छा खासा। क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपका पर्पस होता है कि आपको एक ट्रेड में ही बड़ा प्रॉफिट कमाना है, जिसके लिए आप लंबे टाइम फ्रेम का वेट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप महीने में एक ट्रेड लें और उसी में आप 25 से 30% का प्रॉफिट निकाल लें।
तो ऐसे में अगर आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया होगा तो एक महीने में आपने 30,000 रुपए वहीं से कमा लिए, तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बाकी ज्यादा ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप अपना जो बिजनेस है या फिर आपकी जो जॉब है आप उसको भी मेंटेन करके चल सकते हैं। यानी स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक्टिवली ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसी ही एक ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, उसमें आपको एक्टिवली ट्रेड करना पड़ता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं उसी डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वो हमारा अफिलिएट लिंक है, लेकिन वही हमें हेल्प करता है इस चैनल को अनबाइज्ड तरीके से रन करने में। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ हम सिखा रहे हैं ना इससे बिगिनर्स की हेल्प हो। तो जब आप लाइक करेंगे तो ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हो सकता है कि डिसाइड करे कि आपको कौन सी ट्रेडिंग में जाना है। तो देखिए, अगर आपकी कैपिटल कम है तो वहां पर जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है। यानी अगर आप 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस 10,000 रुपए से ही आप 50,000 रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर उसके बाद उस शेयर की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है तो 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपने लगाए थे, उसी 10,000 के ऊपर आप 5,000 रुपए कमा लेंगे। जबकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए अगर आप ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, फिर तो आप 1,000-2,000 रुपए से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में पैसे कमाने हैं तो मुझे लगता है कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए किसी एक ट्रेड में लगाएंगे और उसके बाद आप महीने में 20% कमाएंगे तो वो एक महीने में 20,000 रुपए होंगे। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम करने की सोच रहे हो कि ठीक है मेरा सब कुछ सही चल रहा है, एक एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी कहीं से हो जाती जिसके लिए आपके पास पैसा है, जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग सही है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके ऊपर कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपने अभी शेयर खरीदा, थोड़ी देर में आप बेच देंगे और 3:30 बजे जैसे ही मार्केट क्लोज होगा आप अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट करके आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन से लेके कुछ महीने तक के लिए शेयर्स बाय करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस करके एक स्टॉक को खरीदा था, या हो सकता है उसके साथ आपने थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, लेकिन अचानक से कोई खराब न्यूज आ जाती है, तो ऐसे में कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा और उस शेयर की जो प्राइस है वो अचानक से गिरने लग जाएगी, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखो, वैसे तो कि क्या न्यूज आएगी, कब आएगी, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होगा। कई बार हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए ट्रेड में लगाए थे, आपको एक महीने में 30% का नुकसान हो गया, तो उस चीज के लिए भी आपको रेडी रहना है। जबकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसमें कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर एक दिन में क्योंकि आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, तो वो जो डिसीजन होते हैं वो बहुत फास्ट आपको लेने पड़ते हैं। आपको उसी वक्त सोचना है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, इसके साथ ही आपको उसी वक्त सोचना है कि आपको कहां पर बाय करना है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, जल्दी से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना है। तो ये सारे डिसीजंस एक ही टाइम पर आपको लेने होते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास लंबा टाइम होता है एक ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी स्टॉक को कई दिन तक मॉनिटर करें और जब उसमें आपको सिग्नल मिले, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, तो आपको जो ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे वो भी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए अच्छा खासा टाइम होता है। कई बार आप 3 से 4 दिन में डिसीजन लेते हैं किसी एक स्टॉक को बाय करने का, और सेल करने के लिए भी कई बार आप सोचते हैं कि आज नहीं कल सेल करूंगा, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें वो देखना होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करने से पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पर बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको म्यूचुअल फंड का भी कोर्स मिल जाएगा और इवन कुछ लेक्चर्स तो आप वहां पर फ्री में भी देख सकते हैं। तो हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है एनालिसिस का। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट्स को एनालाइज करना, प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करना,
तो वही सफिशिएंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपने जब ट्रेड लिया है उसके बीच में कहीं कंपनी के कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और वो रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, अगर खराब आ गए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने इन दोनों एनालिसिस को साथ में लेकर चलना होता है स्विंग ट्रेडिंग में। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। पहले अगर फायदे की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में जब आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही एनालिसिस को करेंगे, और इन दोनों को बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करके भी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी से स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। और जो भी एनालिसिस आप करेंगे उसके सही होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को मैनिपुलेट करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन साथ में आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हैं तो उसको इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें